अब आज की दूसरी खबर, वो खबर ऐसी है जो आपके दिल को छुएगी और उस खबर की पर जब राजनीति में आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या हो गया। क्योंकि हर व्यक्ति के मन की एक तमन्ना होती है और वो तमन्ना एक छत की होती है, जिसे मैं यूं कहूं तो आप समझ जाएंगे, एक बंगला बनाऊं मैं न्यारा जिसमें रहे कुटुंब हमारा। सोने का बंगला, चंदन का जंगला, पर्दे की ठाट, उस पर कालीन की काट, सबसे सुंदर प्यारा न्यारा एक बंगला बनाऊं मैं न्यारा। लेकिन अब उसका एक दूसरा पहलू भी है जो यूं है, नजर लागी राजा तोरे बंगले पे। ये दादरा है जिसे काला पानी फिल्म में भी इस्तेमाल किया गया था। आज सियासत में इस गाने के मुखड़े पर खूब चर्चा हो रही है, यानी कहा जा रहा है कि बंगले को नजर लग गई। सियासत इसलिए हो रही है क्योंकि कभी वीवीआईपी कल्चर ना अपनाने का शपथ पत्र बांटने वाले मुख्यमंत्री केजरीवाल के बंगले की सजावट में 45 करोड़ रुपए के खर्च होने का आरोप लग गया है, जिसके बाद सियासी उबाल तो आना ही था और वो आ भी गया है। आज हम इस न्यूज के इनसाइट स्टोरी बताएंगे कि आखिर पैसे कहां-कहां लगे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर और ऑफिस को सजाने में 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। केजरीवाल घर में नहीं शीश महल में रहते हैं, यह बीजेपी का दावा है। उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही उन्होंने एक बंगला बने गाने की क्लिप को भी ट्वीट किया है। केजरीवाल जी ने हो सकता है बंगले के आगे कोई काला धागा नहीं बांधा होगा, नींबू मिर्च नहीं टंगाई होगी और इसी वजह से उनके बंगले को नजर लग गई। हालांकि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने ट्वीट कर सीएम केजरीवाल पर तंज तो कसा है और इस मामले में कांग्रेस भी पीछे नहीं रहने वाली थी। कांग्रेस नेता अजय माकन ने ट्वीट कर केजरीवाल को उनकी 2013 की वो शपथ पत्र याद दिलाई जिसमें उन्होंने वीवीआईपी कल्चर न अपनाने की बात कही थी। अजय माकन ने अपने ट्वीट में लिखा कि 7 जून 2013 को चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शपथ पत्र बांटे थे। कहते थे मैं लाल बत्ती गाड़ी, सुरक्षा बंगला नहीं लूंगा। तो फिर क्या फर्क दूसरे और अरविंद केजरीवाल ने? और क्योंकि अरविंद केजरीवाल की राजनीति की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत ही इसी उद्देश्य से थी और आम जनमानस ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को इसी नजरिए से देखा था। और उस नजरिए क्या क्योंकि उस वक्त अरविंद केजरीवाल की तरफ से तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर कई आरोप लगाए गए थे और उसी आरोप के आधार पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति बड़ी की थी। और जब राजनीति बड़ी हो जाती है तो फिर राजनीति के अंदर सब कुछ छिप जाता है और ये केजरीवाल भी बताना जानते हैं। बीजेपी और कांग्रेस नेताओं ने एक के बाद एक कई ट्वीट इस मामले पर किए और कई स्टेटमेंट जारी कर केजरीवाल को चौतरफा घेरा, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की सफाई भी आई, साथ ही बीजेपी को जवाब भी दिया गया। आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल के 80 साल पुराने सरकारी बंगले में 3 घटनाएं हुई हैं। जिस कमरे में केजरीवाल के माता पिता रह रहे थे उसकी छत गिर गई। सीएम के कमरे और गेस्ट रूम की भी यही हालत है, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी ने इसे फिर से बनाने की सिफारिश की थी। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी किया है। इसके अलावा संजय सिंह ने बीजेपी को जवाब देते हुए कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल यानी एलजी के घर की मरम्मत में 15 करोड़ रुपए खर्च हो गए। इसके अलावा गुजरात के सीएम का प्लेन 191 करोड़ रुपए का में खरीदा गया। बीजेपी के नेता इस पर कुछ क्यों नहीं बोलते? ये मुद्दे नहीं हैं। हम सभी जानते हैं कि ये अडानी, सत्यपाल मलिक जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने की साजिश है। इसी के बीच बीजेपी ने सीएम केजरीवाल पर एक और हमला कर घेरा और कहा कि कोरोना के समय दिल्ली का विकास रोककर बंगला सजवाया गया। ये आरोप प्रत्यारोप है जो राजनीति में बदस्तूर जारी रहता है, लेकिन केजरीवाल उन नेताओं में नहीं थे, उन राजनेताओं में नहीं थे जिन्होंने इस तरह के शपथ लिए थे। चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि वी आर ऑफ द मोस्ट सुपीरियर क्वालिटी, हम सबसे सुपीरियर क्वालिटी के हैं। और आज मैं आपके सामने वो दस्तावेज, तमाम दस्तावेज दिखा रहा हूं जो दस्तावेज महाराज अरविंद केजरीवाल जी के घर की रिनोवेशन की कहानी को बयां करते हैं। आप ध्यान से इन दस्तावेजों को देखें। इन दस्तावेजों में एक एक पर्दे के रकम को, एक एक गैजेट के रकम को बयां किया गया है। एक एक टाइल्स कहां से किस देश से मंगाई गई उसकी कहानी इस दस्तावेज में मौजूद है। कोरोना की महामारी के दौरान जब लोगों की जान जा रही थी,
लाशें शमशान पर बिछी हुई थी, उस वक्त 8,400 करोड़ रुपए का जहाज खरीदने का बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पास होता है। आप कोरोना की बात कर रहे हो, ड्रामे की बात कर रहे हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री एक दिन में कितने रंग बदलते हैं, ये तो कलर नहीं है, कलर फोटो देख लीजिएगा। एक दिन में कितने रंग बदलते हैं, कितने कपड़े पहनते हैं, कैसे शहंशाह आलम की तरह रहते हैं, इसको अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जो बात मैंने आपसे कही थी, आरोप प्रत्यारोप, और संभवतया केजरीवाल ने गृह प्रवेश या उस घर में पूजा पाठ करवाने से पहले नींबू मिर्च नहीं बांधा होगा, न काले धागे लगाए होंगे, शायद इसी वजह से नजर लग गई उनके बंगले पर। खैर, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो जारी रहेगा ही। आपने दोनों पक्षों को सुन लिया। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सितंबर 2020 से लेकर जून 2022 के बीच, जब दिल्ली समेत पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था, तब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बंगले की सजावट करवा रहे थे, जिसमें करीब 45 करोड़ रुपए के खर्च होने की बात सामने आ रही है, जिसके बाद उनके इस्तीफे की भी मांग उठने लगी। दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिदोड़ी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल की सादगी और ईमानदारी बेनकाब हो गई है, अब उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री के बंगले पर कितना और कहां पर कैसे कैसे पैसे खर्च किए गए। करीब 45 करोड़ रुपए सितंबर 2020 से जून 2022 के बीच खर्च किया गया। ये पूरा पैसा 6 किश्तों में खर्च होता है। इंटीरियर डेकोरेशन में 11 करोड़ 30 लाख रुपए, स्टोन मार्बल फ्लोरिंग पर 6 करोड़ 2 लाख रुपए, फायर फाइटिंग सिस्टम पर 2 करोड़ 98 लाख रुपए, बिजली फिटिंग्स पर 2 करोड़ 98 लाख रुपए खर्च हुए। इंटीरियर डेकोरेशन पर 11 करोड़ 30 लाख खर्च हुए। उसकी कंसल्टेंसी पर भी 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वार्डरोब एक्सेसरीज पर 1 करोड़ 41 लाख रुपए खर्च किए गए। अब किचन की सजावट और उसके सामान पर होने वाले खर्च बताएंगे तो आप सोचेंगे कि इतने पैसे में तो आलीशान घर बन जाता। सिर्फ किचन अप्लायंसेस पर 1 करोड़ 1 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इसके अलावा 9.99 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 8.11 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय पर उनके आधिकारिक आवास पर खर्च किए गए। अब कुछ और सामान की कीमतों के बारे में बताते हैं, जिन्हें सुनने के बाद आपके कान खड़े होना तय है। तो बात करते हैं केजरीवाल के बंगले में लगे पर्दों की कीमत की। 8 पर्दों की कीमत 45,58,640 रुपए है। ये वो कीमत है जिसे भारत के ज्यादातर आबादी अपनी पूरी जिंदगी में कमा नहीं पाती, और इतनी बड़ी राशि सिर्फ 8 पर्दे पर खर्च की गई, यानी एक पर्दे पर 5,69,830 रुपए खर्च हुए। आप सोच सकते हैं कि घर में एक पर्दा करीब 5,70,000 का लगा हो। ये वो राशि है जो भारत के किसी मिडिल क्लास की कैटेगरी में आती है, यानी अगर आप सालाना 5 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको मिडिल क्लास का माना जाएगा। ये तो बात हुई बंगले में लगे पर्दे की। अब बात कर लेते हैं बंगले में अलग अलग रखे गए कमरे में अलग अलग अलमारियों की। अरविंद केजरीवाल के पेरेंट्स के कमरे में रखी गई अलमारी की कीमत 12,14,000 रुपए, उनके बेटे की अलमारी की कीमत 7,90,000 रुपए, बेटी की अलमारी की कीमत 3,88,000 रुपए है। ये तो बात हुई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले पर खर्च हुए राशि की, जिसको लेकर जहां बीजेपी कांग्रेस उन्हें घेर रही है, तो वहीं सोशल मीडिया पर यह भी ट्रेंड कर रहा है कि लोग सीएम केजरीवाल को उनके 10 साल पुराने उस शपथ पत्र को शेयर कर रहे हैं, जिसमें उन्हें वीआईपी कल्चर खत्म करने की सौगंध भी ली थी। और यही मामला है जो अरविंद केजरीवाल को दूसरे नेताओं से अलग रखता था, और शायद यही उम्मीद थी लोगों की कि अरविंद केजरीवाल में एक ईमानदार और वैसे छवि के नेता की वो छवि देखते थे जो शायद दूसरों में नहीं थी। तभी तो इतने बड़े मैंडेट से वो दिल्ली और उसके बाद पंजाब में आते हैं। इस शपथ पत्र में उन्होंने कहा था कि मैं न तो कभी बड़ा बंगला लूंगा, न ही नेताओं की तरह वीआईपी सुविधाएं मानूंगा, सामान्य आदमी की तरह 2 कमरे के बंगले में रहूंगा। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर सीएम केजरीवाल का वो शपथ पत्र देख रहे हैं जब उन्होंने सीएम बनने के पहले यानी अन्ना आंदोलन के बाद जारी भी किया था। आपको बंगला सियासत से जुड़ी पूरी जानकारी दी, वीआईपी कल्चर के खिलाफ सीएम केजरीवाल का शपथ पत्र भी दिखा दिया। अब बात करते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति के बंगले की, जहां पर वो रहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में रहते हैं,
जिसकी सजावट के लिए 1 करोड़ से भी कम रुपए मिलते हैं। यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के बंगले पर जितना खर्च हुआ उससे करीब 45 गुना कम दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस के सजावट के लिए मिलते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति को अगर व्हाइट हाउस को अपने हिसाब से सजाना संवारना है तो उन्हें सिर्फ $1 लाख यानी इंडियन रुपए में बात करें तो करीब 81,76,475 रुपए मिलते हैं। इसके ऊपर का जो भी खर्च होगा वो अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी जेब से भरेगा। यह जानकारी द व्हाइट हाउस हिस्टोरिकल एसोसिएशन की तरफ से हासिल हुई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की पत्नी लॉरा बुश ने अपनी किताब स्पोकन फ्रॉम द हार्ट में भी इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जब वो व्हाइट हाउस में रहने गईं तो बहुत से ऐसे खर्चे आ गए जिनके लिए वो तैयार नहीं थी। व्हाइट हाउस की फर्स्ट लेडी की रसूख के मुताबिक रहन सहन के लिए कई सारे खर्च करने जरूरी थे और वो पैसे उन्हें अपनी जेब से खर्च करने पड़े थे। इसी तरह बिल क्लिंटन को भी अपनी जेब से करीब $1 करोड़ यानी आज के करीब 81,76,00,000 रुपए से ज्यादा भरने पड़े। जनवरी 2001 में जब बिल क्लिंटन ने व्हाइट हाउस से विदा लिया था तब कई रिपोर्ट में इस राशि के बारे में जानकारी दी गई। बिल क्लिंटन को 2 कार्यकाल तक व्हाइट हाउस में रहना पड़ा था। तब क्लिंटन दंपति पर $1 करोड़ तक का कर्ज हो गया था जिसे बाद में करीब 4 साल तक क्लिंटन दंपति चुकाते रहे थे। यानी सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति को भी सजावट की तय रकम से ज्यादा खर्च करने पर अपनी जेब से पैसे भरने पड़ते हैं। लेकिन भारत में तो एक मुख्यमंत्री 45 करोड़ तक का खर्च अपने बंगले को उसकी सजावट पर कर रहा है तो सियासत इस पर होनी लाजमी हो जाती है। हालांकि बंगले पर सियासत कोई पहली बार नहीं हुई है। 15 जून 2018 को यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सरकारी आवास छोड़ने से पहले और इसके बाद उनका बंगला विवादों में रहा। मीडिया को जब 4 जून को विक्रमादित्य मार्ग यानी जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का सरकारी आवास था खाली करने के बाद दिखाया गया तो अंदर तकरीबन हर जगह तोड़फोड़ की गई थी। वहीं अब यह बात भी सामने आ रही है कि बंगले की सज्जा के लिए 42 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। उनमें से 41.1 करोड़ रुपए का कोई हिसाब नहीं मिल रहा है। यह आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया गया। अब आपको बता दें कि अखिलेश यादव का 4 विक्रमादित्य मार्ग स्थित सरकारी बंगला जब खोला गया तो अंदर का हाल देखकर सभी दंग रह गए। कभी आलीशान महल की तरह दिखने वाला यह बंगला अंदर से तहस नहस मिला। एसी, स्विच बोर्ड, बल्ब और वायरिंग तक गायब मिले। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल और लॉन उजड़े हुए थे। सीढ़ियां तोड़ दी गई थी। साइकिल ट्रैक भी खोद दिया गया था। बंगले में पहली मंजिल पर जहां अखिलेश रहते थे वहां बने सफेद संगमरमर के मंदिर के अलावा कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जहां तोड़फोड़ न की गई हो। संभवतः उनके खाली करने के बाद भी ऐसी चीज हो सकती है, लेकिन इसका कोई तथ्य सामने नहीं आया। 2 साल पहले मध्य प्रदेश के मंत्रियों के बंगले सजाने में पिछले 10 महीनों में करोड़ों रुपए मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से खर्च किए गए। सबसे ज्यादा खर्च मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर हुआ। उनके बंगले पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च किया गया। यह जानकारी कांग्रेस के विधायक ने विधानसभा में एक सवाल पूछा था, उसके जवाब में सामने आई थी। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पर भी यह आरोप था कि वो 13 कमरे वाले एक बड़े आलीशान महल में रहती हैं जिसकी साजो सज्जा पर करोड़ों रुपए खर्च हुआ है। जबकि कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष स्वर्गीय मोतीलाल वोरा ने जब दिल्ली स्थित लोधी रोड का सरकारी आवास खाली किया था तब भी वहां काफी तोड़फोड़ की बातें सामने आई थी। यानी जो सामान लगे हुए थे वो तोड़कर हटा लिए गए थे या हटा दिए गए थे। यानी बंगले में सुख सुविधा और साजो सामान के लिए पैसे खर्च करने में कोई राजनीतिक दल पीछे नहीं रहता। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर यह सवाल सिर्फ इसलिए राजनीतिक दल उठा रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो कस्में खाई थी उसमें ऐसे बंगले और ऐसी सुविधाओं की कोई जगह नहीं थी, ऐसी परिकल्पना भी नहीं की थी और शायद ये जवाब जो है उनके विषय में माना जाता रहा है।